हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। आप कैसे हैं? आशा करते हैं आप अच्छे हैं और अच्छे ही रहेंगे हमेशा। आज हमारा वीडियो का टॉपिक होता है आहूजा 250 वाट एम्पलीफायर का पास टेरेबल बोर्ड सर्किट डायग्राम के बारे में। पहले वीडियो में बात कर चुके थे माइक बोर्ड डिटेल्स के बारे में, ट्रांजिस्टर और प्रोटेक्शन मीटर। आज बात करेंगे पास टेरेबल कनेक्शन बोर्ड के बारे में, डिटेल्स सर्किट डायग्राम। फ्रेंड्स, स्किप मत कीजिए, अच्छे से वॉच कीजिए A to Z टोटल वीडियो। ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं, पहला वीडियो का डायग्राम होता है माइक बोर्ड का। देखिए कनेक्शन, इस तरह कनेक्शन होता है आहूजा 250 वाट माइक बोर्ड। 1 2 3 4 5 इस तरह जैक होता है माइक बोर्ड का। ये जो जैक होता है, जैक का कनेक्शन देखिए। जैक का एक पिन माइनस होता है, दूसरा पिन ऑडियो इनपुट किया जाता है। ये देखिए कनेक्शन क्रॉस वायर, इस तरह कनेक्शन होता है आहूजा 250 वाट का। ट्रांजिस्टर का कलेक्टर पॉइंट से सिग्नल को आउट किया जाता है। जो कलेक्टर पॉइंट होता है ट्रांजिस्टर का, कलेक्टर के साथ एक कैपेसिटर। कैपेसिटर का नंबर होता है 10 माइक्रोफैराड 50 वोल्ट। माइक 3 जैक का कनेक्शन देखिए। ये ट्रांजिस्टर के साथ, ट्रांजिस्टर का जो बेस पॉइंट होता है उसी के साथ ऑडियो सिग्नल इनपुट किया जाता है। प्रोटेक्शन मीटर को देखिए। ये जो प्रोटेक्शन मीटर होता है, कलेक्टर से ऑडियो आउटपुट सिग्नल प्रोटेक्शन मीटर का नंबर 3 से कनेक्शन होता है। प्रोटेक्शन मीटर का बीच पॉइंट के साथ तीनों रेजिस्टेंस ऐड किया जाता है और तीनों को ऑडियो आउटपुट सिग्नल दिया जाता है। ये होता है पास टेरेबल बोर्ड का प्लस लाइन, ये होता है माइनस लाइन। पास टेरेबल बोर्ड को प्लस और माइनस का सप्लाई चाहिए 12 वोल्ट। इसमें जो ट्रांजिस्टर यूज होता है वो ट्रांजिस्टर का नंबर होता है 1815। NPN ट्रांजिस्टर होता है। दोनों NPN ट्रांजिस्टर से पास टेरेबल बोर्ड सर्किट डायग्राम होता है आहूजा का। देखिए फ्रेंड्स, ट्रांजिस्टर का ये जो एरो का निशान होता है, ये होता है इमीटर, ये होता है कलेक्टर, और एक पॉइंट होता है ट्रांजिस्टर का, वो होता है बेस पॉइंट। बेस, इमीटर, कलेक्टर, तीनों पॉइंट होता है ट्रांजिस्टर में। देखिए फ्रेंड्स, ट्रांजिस्टर को ऑपरेट होने के लिए ट्रांजिस्टर का बेस में बाइसिंग वोल्टेज यूज किया जाता है। वो बाइसिंग वोल्टेज 0.6 या 7 होना चाहिए मिली एम्पियर में ट्रांजिस्टर को काम करने के लिए। प्लस लाइन से एक रेजिस्टेंस और माइनस लाइन के साथ एक रेजिस्टेंस बाइसिंग वोल्टेज देने के लिए यूज किया जाता है। दोनों रेजिस्टेंस क्वार्टर वाट का रेजिस्टेंस होता है। देखिए फ्रेंड्स, नेगेटिव साइड रेजिस्टेंस का नंबर होता है 330 किलो ओम्स और प्लस साइड का रेजिस्टेंस भी 330 ओम्स का होता है। 330 किलो ओम्स दोनों साइड। बेस पॉइंट के साथ एक कैपेसिटर यूज किया जाता है ऑडियो इनपुट करने के लिए। वो कैपेसिटर का नंबर होता है 10 माइक्रोफैराड 50 वोल्ट ऑडियो सिग्नल इनपुट करने के लिए। UF 50 वोल्ट।
देखिए फ्रेंड्स, प्लस लाइन के साथ डायरेक्ट 18-15 ट्रांजिस्टर का कलेक्टर पॉइंट को सप्लाई दिया जाता है 12 वोल्ट, और इमीटर पॉइंट को एक रेजिस्टेंस, इमीटर का रेजिस्टेंस होता है 4.7 किलो ओम्स। ये रेजिस्टेंस भी क्वार्टर वाट का होता है। रेजिस्टेंस के देखिए, ये जो रेजिस्टेंस पॉइंट माइनस से जुड़ जाएंगे, ये होता है इमीटर का कनेक्शन। इमीटर से ऑडियो सिग्नल आउटपुट किया जाता है, लेकिन बीच में कैपेसिटर यूज किया जाता है। वो कैपेसिटर का नंबर होता है 2.2 माइक्रोफैराड 50 वोल्ट। कैपेसिटर का प्लस इमीटर के तरफ होना चाहिए। ये कैपेसिटर पॉइंट से ऑडियो आउटपुट होता है, ऑडियो सिग्नल। ये चले जाएंगे दोनों प्रोटेक्शन मीटर, बास और टेरबुल, दोनों वॉल्यूम। देखिए, ये होता है एक प्रोटेक्शन मीटर बास के लिए और एक प्रोटेक्शन मीटर ट्रेबल के लिए। दोनों का नंबर होता है 100 किलो ओम्स दोनों वॉल्यूम होता है प्रोटेक्शन मीटर। ये होता है बास, नीचे जो वॉल्यूम होता है ये होता है ट्रेबल। दोनों वॉल्यूम का कनेक्शन अच्छे से देखिए। बास ट्रेबल के लिए दोनों वॉल्यूम का नंबर होता है 100 किलो ओम्स। कनेक्शन देखेंगे, ये जो कैपेसिटर का पॉइंट होता है, उसी से ऑडियो इनपुट आउटपुट होता है, ऑडियो सिग्नल, ये कैपेसिटर पॉइंट से। बास के लिए एक रेजिस्टेंस यूज किया जाता है, वो रेजिस्टेंस का नंबर होता है 10 किलो ओम्स। ये रेजिस्टेंस भी क्वार्टर वाट का होता है। रेजिस्टेंस के थ्रू कनेक्शन देखिए। प्रोटेक्शन मीटर का पिन नंबर 3 से। दूसरा, ट्रेबल के लिए एक पीएफ यूज किया जाता है। वो पीएफ का नंबर होता है 102। ट्रेबल वॉल्यूम का नंबर 3। बास प्रोटेक्शन मीटर का फर्स्ट पिन और लास्ट पिन, उसी के बीच में पीएफ यूज किया जाता है। ये जो पीएफ होता है वो पीएफ का नंबर होता है 330 पीएफ। दोनों प्रोटेक्शन मीटर का बीच पॉइंट से एक एक रेजिस्टेंस यूज किया जाता है। ट्रेबल साइड और बास साइड दोनों बीच पॉइंट से देखिए रेजिस्टेंस यूज किया जाता है। बास साइड जो रेजिस्टेंस यूज किया जाता है वो रेजिस्टेंस का नंबर होता है 10 किलो ओम्स। ट्रेबल के लिए जो रेजिस्टेंस यूज किया जाता है वो रेजिस्टेंस का नंबर होता है 2.7 किलो ओम्स।
दोनों को आपस शॉर्ट करेंगे। देखिए इस तरह दोनों सेंटर पॉइंट से। ये जो दोनों पॉइंट होता है ये होता है ऑडियो आउटपुट। एक कैपेसिटर के थ्रू ऑडियो आउटपुट सिग्नल आउट होता है। देखिए कैपेसिटर इस तरह यूज किया जाता है। पोटेंशियोमीटर का लास्ट देखिए, ये जो दोनों पिन होता है, दोनों पिन के साथ एक पीएफ ट्रेबल के तरफ, ट्रेबल पोटेंशियोमीटर का एक साइड पीएफ 102 का पीएफ और दूसरा साइड बास पोटेंशियोमीटर का दूसरा साइड एक रेजिस्टेंस। देखिए ये जो पॉइंट होता है पोटेंशियोमीटर का, ये पॉइंट के साथ एक रेजिस्टेंस यूज किया जाता है। वो रेजिस्टेंस का नंबर होता है 17 किलो ओम्स या 10 किलो ओम्स। ये दोनों को आपस शॉर्ट करेंगे इस तरह। देखिए ये पीएफ के तरफ ट्रेबल के लिए, बास के लिए रेजिस्टेंस। बास ट्रेबल कनेक्शन तो कंप्लीट हो गया, लेकिन इसी कमजोरी सिग्नल को बूस्ट करने के लिए और एक ट्रांजिस्टर सेम, ये जो ट्रांजिस्टर का नंबर होता है 1815, दोनों सेम ट्रांजिस्टर होता है। ये सिग्नल को बूस्ट करने के लिए यूज किया जाता है दूसरा ट्रांजिस्टर। ये भी एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है, मतलब दोनों एनपीएन ट्रांजिस्टर एक सेम नंबर का होता है। ये ट्रांजिस्टर को भी काम करने के लिए बायसिंग वोल्टेज चाहिए। प्लस के तरफ बायसिंग वोल्टेज देने के लिए एक रेजिस्टेंस, ये जो रेजिस्टेंस होता है वो रेजिस्टेंस का नंबर होता है 217 किलो ओम्स। ये रेजिस्टेंस के थ्रू प्लस लाइन से जुड़ जाएंगे। माइनस के तरफ और एक रेजिस्टेंस बायसिंग वोल्टेज देने के लिए ऐड किया जाता है। वो रेजिस्टेंस का नंबर होता है 47 किलो ओम्स। माइनस साइड, ये माइनस के साथ जुड़ जाएंगे। ये जो माइनस लाइन होता है ये प्लस के साथ जुड़ जाएंगे, प्लस 12 वोल्ट लाइन। ट्रांजिस्टर का बेस में बायसिंग वोल्टेज देने के लिए दोनों रेजिस्टेंस होता है। ये दोनों रेजिस्टेंस भी क्वार्टर वाट का होता है। ट्रांजिस्टर का इमीटर को भी माइनस सप्लाई चाहिए। माइनस सप्लाई देने के लिए एक रेजिस्टेंस, ये जो रेजिस्टेंस यूज किया जाता है वो रेजिस्टेंस का नंबर होता है 1 किलो ओम्स। ये कनेक्शन माइनस के साथ जुड़ जाएंगे रेजिस्टेंस के थ्रू। ये रेजिस्टेंस भी क्वार्टर वाट का होता है। ये जो मीटर पॉइंट होता है उसी के साथ एक कैपेसिटर यूज किया जाता है। फालतू हमिंग या फालतू नॉइज को हटाने के लिए ये कैपेसिटर यूज किया जाता है। कैपेसिटर का माइनस के साथ जुड़ जाएंगे प्लस इमीटर के साथ। ये कैपेसिटर का नंबर होता है 220 माइक्रोफैराड। $50 वोल्ट। कलेक्टर के साथ एक रेजिस्टेंस यूज किया जाता है। वो रेजिस्टेंस का नंबर होता है 4.7 किलो ओम्स।
प्लस साइड कनेक्शन होता है। 4.7 किलो ओम्स। उसके बाद ये प्लस लाइन से जुड़ जाएंगे, प्लस 12 वोल्ट लाइन से। कलेक्टर पॉइंट से ऑडियो सिग्नल आउटपुट होता है। एक कैपेसिटर के थ्रू वो पॉइंट सीधे चले जाएंगे मास्टर वॉल्यूम के लिए। आहूजा एम्पलीफायर का जो मास्टर वॉल्यूम होता है, आहूजा 250 वाट एम्पलीफायर का जो मेन मास्टर वॉल्यूम होता है, ये कनेक्शन मास्टर वॉल्यूम से जुड़ जाएंगे। मास्टर वॉल्यूम से आउट हो करके चले जाएंगे ड्राइवर बोर्ड में। आगे बात करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ट्रांजिस्टर का बेस में ये जो पॉइंट होता है इन किया जाता है। देखिए इस तरह, और बेस टू कलेक्टर फीडबैक देने के लिए एक पीएफ यूज किया जाता है। वो पीएफ का नंबर होता है 102। कलेक्टर और बेस के बीच में ये जो पीएफ यूज किया जाता है, ये फीडबैक का पीएफ होता है। पीएफ का नंबर होता है 271। देखिए फ्रेंड्स, बास टेबल वॉल्यूम का जो पिन आपस में शॉर्ट किया था, वो सेंटर पॉइंट से एक फीडबैक के लिए एक कैपेसिटर यूज करेंगे। वो कैपेसिटर का नंबर होता है 2.2 माइक्रोफैराड 50 वोल्ट। ये कैपेसिटर का पॉइंट दूसरा ट्रांजिस्टर का कलेक्टर में जुड़ जाएंगे। इस तरह देखिए, टू 2 माइक्रोफैराड 50 वोल्ट। उसी के बाद ये पॉइंट दूसरा ट्रांजिस्टर का कलेक्टर पॉइंट से जुड़ जाएंगे। ये पॉइंट को देखिए, ये क्रॉस वायर आपस में शॉर्ट नहीं होता है। क्रॉस हो करके ये पॉइंट, ये भी क्रॉस हो करके सीधे चले जाएंगे ट्रांजिस्टर का कलेक्टर पॉइंट में। ये फीडबैक कैपेसिटर होता है। बास टेबल दोनों वॉल्यूम का फीडबैक कनेक्शन, इसमें थोड़ा क्लियरिटी बढ़ जाती है साउंड का। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह कनेक्शन होता है दोनों वॉल्यूम का, पीएफ और रेजिस्टेंस का सेंटर पॉइंट से। और आउट होता है कलेक्टर से, दूसरा ट्रांजिस्टर का कलेक्टर। ये मास्टर वॉल्यूम के लिए चले जाते हैं। ये पॉइंट मास्टर वॉल्यूम को ड्रॉ करेंगे। ये 12 वोल्ट लाइन, ये -12 वोल्ट, प्लस माइनस दोनों सप्लाई को फिल्टर करने के लिए इसी मदरबोर्ड में एक मेन फिल्टर कैपेसिटर यूज किया जाता है। ये फिल्टर कैपेसिटर होता है इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर। उसी कैपेसिटर का पोलैरिटी प्लस माइनस सही होना चाहिए। प्लस के जगह प्लस और माइनस के जगह माइनस होना चाहिए। देखिए, ये नीचे जो लाइन होता है, ये माइनस लाइन GND, मतलब इसी एम्पलीफायर में माइनस GND एक ही बात है। ये जो कैपेसिटर का नंबर होता है, वो कैपेसिटर का नंबर होता है 2200 माइक्रोफैराड 50 वोल्ट। या 25 वोल्ट। कोई भी बास टेबल बोर्ड को ऑपरेट होने के लिए डायरेक्ट 12 वोल्ट नहीं देते हैं। उसके बीच एक रेजिस्टेंस एम्पियर को डाउन करने के लिए यूज किया जाता है। ये जो रेजिस्टेंस यूज किया जाता है बास टेबल बोर्ड में, ये रेजिस्टेंस का नंबर होता है
217 ओम। ये रेजिस्टेंस 1 वाट या 2 वाट का होता है। आगे देखेंगे आउटपुट मास्टर वॉल्यूम का कनेक्शन। ये जो पॉइंट होता है ये मास्टर वॉल्यूम के लिए होता है। देखिए फ्रेंड्स, ये होता है मास्टर वॉल्यूम, उसी का कनेक्शन देखेंगे। ये मेन मास्टर वॉल्यूम होता है आहूजा 250 वाट एम्पलीफायर का। ये मास्टर वॉल्यूम का नंबर होता है 10 किलो ओम्स। ये जो प्रोटेक्शन मीटर होता है ये 10 किलो ओम्स का होता है, उसी का रेजिस्टेंस। प्रोटेक्शन मीटर रेजिस्टेंस ही होता है। प्रोटेक्शन मीटर का पिन फर्स्ट ग्राउंड होता है, GND माइनस। प्रोटेक्शन मीटर का नंबर 3 होता है ऑडियो इनपुट सिग्नल। देखिए फ्रेंड्स, ये जो ऑडियो सिग्नल होता है बास्टेबल बोर्ड का ऑडियो सिग्नल मास्टर वॉल्यूम का नंबर 3 से कनेक्शन होता है, इन होता है। ये जो बीच पॉइंट होता है मास्टर वॉल्यूम का, ये बीच पॉइंट से ऑडियो आउटपुट किया जाता है, वो चले जाएंगे ड्राइवर बोर्ड में, जो मेन ड्राइवर बोर्ड होता है। पार्ट 1 का वीडियो जो ड्राइवर बोर्ड का सर्किट डायग्राम होता है वो ड्राइवर बोर्ड में चले जाएंगे ये ऑडियो सिग्नल। देखिए फ्रेंड्स, प्रोटेक्शन मीटर का फर्स्ट पिन माइनस होता है। ये जो प्रोटेक्शन मीटर होता है फर्स्ट पिन माइनस, पिन नंबर 3 ऑडियो इनपुट किया जाता है। बास्टेबल बोर्ड से जो ऑडियो आउट होता है मास्टर वॉल्यूम से इन होता है नंबर 3 से। ये जो कैपेसिटर होता है ऑडियो आउटपुट 18-15 ट्रांजिस्टर का कलेक्टर पॉइंट से कनेक्शन होता है, उसी का नंबर होता है 10 माइक्रोफैराड 50 वोल्ट। प्रोटेक्शन मीटर का बीच पॉइंट, ये जो सेंटर पॉइंट होता है उसी से ऑडियो आउटपुट होता है। ये ऑडियो आउटपुट सिग्नल चले जाएंगे मेन ड्राइवर बोर्ड में। पार्ट 1 वीडियो में जो मेन ड्राइवर बोर्ड का सर्किट डायग्राम होता है, ये बास्टेबल बोर्ड को कहाँ से ऑडियो सिग्नल आता है देखिए। पहले जो वीडियो था माइक बोर्ड, ऑक्स माइक बोर्ड, उसी का सिग्नल। देखिए कनेक्शन, ये जो बास्टेबल बोर्ड होता है उसी से इन किया जाता है माइक बोर्ड का कनेक्शन। माइक बोर्ड से जो ऑडियो सिग्नल आउट होता है, कनेक्शन अच्छे से देखिए। बास्टेबल बोर्ड को पावर सप्लाई कहाँ से आती है देखिए। प्लस माइनस 12 वोल्ट जो पावर सप्लाई होता है ये आता है इसी माइक बोर्ड में, जो मेन 12 वोल्ट सप्लाई होता है। ये दोनों को जोड़ेंगे आपस में, प्लस माइनस। ये माइनस, ये होता है प्लस। देखिए फ्रेंड्स, ये होता है प्लस। ये प्लस के साथ प्लस को जोड़ेंगे, माइनस के साथ माइनस पॉइंट को जोड़ेंगे। देखिए फ्रेंड, अच्छे से वॉच कीजिए कनेक्शन। ये प्लस लाइन कनेक्शन प्लस लाइन के साथ जुड़ जाएंगे।
और माइनस के कनेक्शन माइनस के साथ जुड़ जाएंगे। माइक बोर्ड का प्लस लाइन देखिए, बास टेरेबल बोर्ड का प्लस लाइन से जुड़ जाएंगे 12 वोल्ट, और माइनस लाइन देखिए, बास टेरेबल बोर्ड का जो माइनस लाइन होता है माइक बोर्ड का माइनस पॉइंट से जुड़ जाएंगे। ये GND माइनस पॉइंट, GND माइनस एक ही बात है इस एम्पलीफायर में। ये एम्पलीफायर होता है क्लास A एम्पलीफायर। देखिए ये लाइन अच्छे से, ये माइनस लाइन टोटल माइनस होता है। ये जो 12 वोल्ट सप्लाई होता है माइनस, टोटल माइनस होता है दोनों बोर्ड का। ऑडियो आउटपुट देखिए, माइक बोर्ड का जो ऑडियो आउटपुट सिग्नल होता है, ये ऑडियो आउटपुट सिग्नल बास टेरेबल बोर्ड में कनेक्शन होता है। ये ऑडियो आउटपुट को बास टेरेबल बोर्ड में कनेक्शन करेंगे। माइक बोर्ड का ऑडियो आउटपुट सिग्नल, ये जो माइक बोर्ड होता है ये बास टेरेबल बोर्ड का इनपुट सिग्नल होता है। 1815 फर्स्ट ट्रांजिस्टर का इनपुट सिग्नल, उसी के साथ ऑडियो सिग्नल को इन करेंगे बास टेरेबल को बढ़ाने के लिए। इस तरह कनेक्शन होता है। ये पॉइंट देखिए अच्छे से, माइक बोर्ड के साथ बास टेरेबल बोर्ड का कनेक्शन आहूजा 250 वाट एम्पलीफायर का। ये एम्पलीफायर होता है क्लास A एम्पलीफायर। तीनों माइक वॉल्यूम देखिए, तीनों माइक वॉल्यूम से जो ऑडियो आउटपुट सिग्नल आउट होता है ये बास टेरेबल बोर्ड से कनेक्शन होता है। इस तरह बास टेरेबल बोर्ड का इनपुट सिग्नल देखिए, इस तरह कनेक्शन होता है माइक बोर्ड के साथ। अच्छे से देखिए फ्रेंड्स, ये मीटर से आउट होता है ऑडियो सिग्नल फर्स्ट ट्रांजिस्टर बास टेरेबल बोर्ड का। दोनों बास टेरेबल वॉल्यूम के पिन से कनेक्शन इस तरह होता है। ये होता है बास वॉल्यूम, ये होता है टेरेबल वॉल्यूम। दोनों वॉल्यूम के साथ एक एक रेजिस्टेंस सेंटर पॉइंट से यूज किया जाता है। वो सेंटर पॉइंट से ऑडियो सिग्नल आउट होता है, वो ऑडियो सिग्नल सीधे चले जाएंगे दूसरा ट्रांजिस्टर में, बास टेरेबल का दूसरा ट्रांजिस्टर। ये भी 1815 ट्रांजिस्टर होता है। उसी से एम्पलीफाई होकर के कलेक्टर से कैपेसिटर के माध्यम से आउट किया जाता है ऑडियो सिग्नल को बूस्ट करके। ये ऑडियो सिग्नल सीधे मास्टर वॉल्यूम से चले जाएंगे, मास्टर वॉल्यूम का नंबर 3 से कनेक्शन होता है। इस तरह मास्टर वॉल्यूम का फर्स्ट पिन होता है GND माइनस, ये माइनस के साथ जुड़ जाएंगे। बीच पॉइंट होता है ऑडियो आउटपुट सिग्नल। ये जो ऑडियो आउटपुट सिग्नल होता है मेन ड्राइवर बोर्ड में कनेक्शन होता है। जो मेन ड्राइवर बोर्ड, ये वीडियो होता है आहूजा 250 वाट एम्पलीफायर का पार्ट 6 वीडियो। पार्ट 1 वीडियो ज़रूर वॉच कीजिए। ये जो कनेक्शन होता है बीच पॉइंट से मास्टर वॉल्यूम का, ये बीच पॉइंट ऑडियो आउटपुट सिग्नल ड्राइवर बोर्ड का सिग्नल पॉइंट से कनेक्शन देखिए। ये जो ड्राइवर बोर्ड होता है आहूजा 250 वाट का साउंड आउटपुट ट्रांसफार्मर को चलाता है, ये ड्राइवर बोर्ड होता है, मेन ड्राइवर बोर्ड। ये ड्राइवर बोर्ड के साथ कनेक्शन करेंगे मास्टर वॉल्यूम का सेंटर पॉइंट जो ऑडियो सिग्नल आउट होता है, उसी के साथ मेन ड्राइवर बोर्ड का जो 1815 ट्रांजिस्टर होता है इनपुट सिग्नल बेस में इन करेंगे। ट्रांजिस्टर का बेस पॉइंट से इन होता है, एक रेजिस्टेंस और एक कैपेसिटर के थ्रू। और देखिए ये जो माइनस लाइन होता है, ये माइनस लाइन भी
मेन ड्राइवर बोर्ड का माइनस लाइन से कनेक्शन होता है। इस तरह देखिए, ये कनेक्शन इस तरह जुड़ जाएंगे माइनस लाइन के साथ। ड्राइवर बोर्ड जो मेन ड्राइवर बोर्ड होता है, पार्ट 1 का वीडियो, पार्ट 1 में अच्छे से समझे थे साउंड आउटपुट ट्रांसफर ड्राइवर बोर्ड के बारे में। आज टोटल कनेक्शन देखिए, इस तरह होता है कनेक्शन आहूजा 250 वाट एम्पलीफायर का। टोटल कनेक्शन सर्किट डायग्राम इस तरह होता है। बास टेरेबल बोर्ड को जो कनेक्शन आता है, मेन प्लस सप्लाई, ये प्लस सप्लाई ड्राइवर बोर्ड जो साउंड आउटपुट ट्रांसफार्मर को चलाता है, मेन ड्राइवर बोर्ड के साथ जुड़ जाएंगे। मेन ड्राइवर बोर्ड में जो रेगुलेटर आईसी यूज किया जाता है 7818, वो रेगुलेटर आईसी नंबर 3 से देखिए फ्रेंड्स, ये रेगुलेटर आईसी 7818, ये नंबर 3 से कनेक्शन होता है। फिक्स वोल्ट, ये प्लस लाइन देखिए अच्छे से। ये कनेक्शन बेस टेरेबल बोर्ड में कनेक्शन इस तरह होता है रेजिस्टेंस के थ्रू। फ्रेंड्स देखिए, ये होता है मेन ड्राइवर बोर्ड जो साउंड आउटपुट ट्रांसफार्मर को चलाता है। ये होता है माइक बोर्ड, माइक, फोन या ऑक्स ऑडियो सिग्नल इन करेंगे पहले इसी बोर्ड में इन होता है। दूसरा बोर्ड देखिए, ये बास टेरेबल बोर्ड होता है आहूजा 250 वाट का, उसी से इन किया जाता है माइक बोर्ड का इनपुट सिग्नल को। और ये बेस टेरेबल बोर्ड उसी पॉइंट से आउट होता है। देखिए, ये जो बेस टेरेबल हो करके ये सिग्नल आउट होता है मास्टर वॉल्यूम के लिए, जो मेन मास्टर वॉल्यूम होता है। और मास्टर वॉल्यूम से ऑडियो सिग्नल को आउट किया जाता है। ये जो सेंटर पॉइंट होता है मास्टर वॉल्यूम का फर्स्ट पिन माइनस के साथ जुड़ जाएंगे, ये माइनस होता है। सेंटर पॉइंट होता है ऑडियो आउटपुट सिग्नल, उसी पॉइंट से ऑडियो आउटपुट सिग्नल होता है। वो ऑडियो आउटपुट सिग्नल एक रेजिस्टेंस और एक पीएफ के थ्रू मेन साउंड आउटपुट ट्रांसफर ड्राइवर बोर्ड में चले जाएंगे सिग्नल इनपुट, और ड्राइवर बोर्ड से साउंड आउटपुट ट्रांसफार्मर को चले जाएंगे जो मेन साउंड आउटपुट ट्रांसफार्मर होता है, उसी के लिए ये कनेक्शन होता है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6 सीरियल वॉच कीजिए, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ये था आहूजा 250 वाट एम्पलीफायर का टोटल सर्किट डायग्राम, इस तरह होता है। टोटल कनेक्शन आहूजा 250 वाट एम्पलीफायर का कनेक्शन इस तरह होता है। अच्छे से देखिए फ्रेंड्स, टोटल सर्किट डायग्राम। फर्स्ट जो ऑडियो सिग्नल इनपुट किया जाता है, वो ऑडियो सिग्नल माइक बोर्ड में इनपुट किया जाता है। देखिए, ये जो इनपुट दोनों पॉइंट होता है, सिलेक्टर स्विच देखिए, ऑक्स माइक सिलेक्ट करने के लिए ये स्विच होता है। ऑडियो इनपुट किया जाता है माइक बोर्ड से, पहले ऑडियो इनपुट किया जाता है, इस तरह कनेक्शन होता है।
Thank you friends. Like and subscribe my YouTube channel.